गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल GR टैरो। और ये है आपकी जनरल रीडिंग अक्टूबर के लिए, अक्टूबर के फर्स्ट वीक के लिए। सो प्लीज़ कीप इन माइंड गाइस कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो और हो सकता है कि रेजोनेट ना भी हो। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने बर्थ चार्ट को चेक करना है और उस अकॉर्डिंग भी चैनल पर मेरे रीडिंग्स अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ये रीडिंग्स आप किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, लाइक योर सन साइन, योर मून साइन, योर असेंडेंट, किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। और अगर मैं आपके लव वाले पार्ट की बात कर रही हूँ तो हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज बता रही हूँ वो आपकी एनर्जीज आपको लगे और जो आपकी एनर्जीज है वो आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज लगे। तो टैरो रीडिंग में ये चीज़ पॉसिबल है, एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं, इंटरचेंजेबल होती हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी एनर्जी आपकी एनर्जी है एंड कौन सी आपके पर्सन की एनर्जी है। एंड ये रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता। दो मैं ये रीडिंग अक्टूबर के फर्स्ट वीक के लिए बना रही हूँ, बट आप ये रीडिंग कभी भी देख सकते हो, किसी भी टाइम देख सकते हो। और जिस टाइम पे भी आप ये रीडिंग देखोगे उसी टाइम पे ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे। और सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए और देखूंगी कि क्या हो रहा है आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे। देन मैं 2 कार्ड्स देखूंगी आपके पर्सनल फ्रंट के लिए और देखूंगी कि क्या हो रहा है आपके पर्सनल फ्रंट पे। लास्ट में हम फाइनल आउटकम देखेंगे 2 कार्ड्स के थ्रू। उसके बाद हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो कैंसर, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो देखते हैं कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे क्या चल रहा है कैंसर। Oh my God, 10 of Swords. Okay. The Magician. Finally. 7 of Swords. Personal front पे. Okay. 8 of Swords. Let's see final outcome में 4 of Wands. Nice energy. And Strength. Okay. सो देखते हैं कि आप किन साइन से डील कर रहे हो इस वीक, या फिर कर सकते हो आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील करते हो, मुझे नज़र आ रहे हो विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। एंड किसी एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस से भी डील करते हो नज़र आ रहे हो विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। एंड किसी वर्गो से भी डील करते हुए नज़र आ रहे हो विद दिस मजिशियन। सो लेट्स सी कि क्या हो रहा है। आई फील लाइक कि आप, हो सकता है आपको इस टाइम पे रिपीटिंग नंबर्स दिख रहे हो, बिकॉज एक चेंजेस नज़र आ रहे हैं। चेंजेस छोटे मोटे नॉर्मल चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं, बिग चेंजेस नज़र आ रहे हैं आपके लिए कैंसर। मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें शायद बहुत टाइम से कुछ कॉम्प्लिकेटेड चल रही थी, बहुत टाइम से कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आप फेस कर रहे थे अपने रिलेशनशिप में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों जगह। और ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अब एंड होने आई हैं, चीज़ें फाइनली एक एंडिंग पे आ गई हैं। हाँ, आई मीन जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उसने एक अपना लेवल अचीव कर लिया है, पीक पॉइंट पे आ चुकी है। और जब कोई चीज़ पीक पॉइंट पे आती है तो उस, अगर ख़राब चीज़ कभी पीक पॉइंट पे आती है तो उसके बाद उसका ख़त्म होना ही होता है। तो दैट मीन्स कि आपका जो हर्डल्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उनका पीक लेवल चल रहा है इस टाइम पे। कुछ लोगों के लिए ये पीक लेवल ख़त्म भी हो चुका होगा या फिर कुछ लोगों के लिए ख़त्म होने वाला है। सो डेफिनेटली एक एंडिंग नज़र आ रही है, फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। सो देख लेते हैं कि आपके डिफरेंट एरिया में क्या हो रहा है। आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे 10 ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन के कार्ड्स हैं। तो विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा झटका मिला है आपको।
एंड आई थिंक कि वो झटका कहीं ना कहीं आपको खुद से एक एहसास था कि ये ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा होगा होगा, एंड फाइनली वो हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स आप काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे अपने वर्क एरिया को लेके। हो सकता है आप लगातार लगे हों उस चीज़ में कि ये चीज़ बेटर हो जाए, ये मेरा काम बेटर हो जाए, ये जॉब में मुझे और चांसेस मिल जाए, या कुछ लंबी खिंच जाए, या कुछ इसमें कुछ तो रास्ता निकल आए, या फिर बिजनेस में कोई तो रास्ता निकल आए। बट मुझे ऐसा लग रहा है लगातार आप छोटे मोटे लॉसेस फेस कर ही रहे थे, बट आप गिव अप नहीं कर रहे थे, गिव अप नहीं कर रहे थे। बट वो गिव अप ना करना आपके लिए कहीं अच्छा नहीं था, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली वो चीज़ इसी तरह से होनी थी, वो डेस्टिनी था कि जो भी जिस काम को भी आप कर रहे थे, या जिस जॉब में भी आप थे, या जिस कंपनी में थे, सो आई थिंक कि बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी बहुत टाइम से। और लेकिन शायद आपके दिमाग में एक चीज़ थी कि शायद कहीं ना कुछ ठीक हो जाएगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हुआ। फाइनली चीज़ें एंडिंग पे हैं, और इन चीज़ों का इस तरह से यूँ ख़त्म होना भी बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज आप बहुत टाइम से सफ़र कर रहे थे इन सारी चीज़ों में, और अपने वर्क एरिया में आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे थे। बट मुझे ऐसा लग रहा है जितने भी स्ट्रगल आप फेस कर रहे थे, जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं एंडिंग पे हैं। बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी स्ट्रगल्स थे, प्रॉब्लम्स थी, खराब समय था, वो कहीं ना कहीं एक रिलीज होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, और एक न्यू बिगिनिंग, नया सवेरा होने वाला है। सो आई थिंक कि आपको बहुत मतलब इस कार्ड को देख के डरना नहीं चाहिए, बिकॉज ये कार्ड कहीं ना कहीं एक एक तरह से एक कंप्लीशन की भी बात करता है, और एक नए स्टार्टअप की भी बात करता है। कंप्लीशन, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 10 इज द कंप्लीशन। सो कहीं ना कहीं एक बुरा समय, बुरा वक्त एक तरह से ख़त्म हो रहा है, एंड विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स एक नई बिगिनिंग हो रही है। एंड विद दिस मैजिशियन मुझे ऐसा लग रहा है इस न्यू बिगिनिंग को स्टार्ट करके आप आप कोई कसर नहीं छोड़ोगे। आप हर तरह से, हर सिचुएशन में अपना 100% दोगे, अपने काम में अपना 100% दोगे। अब पॉजिटिविटी बहुत रहेगी आपके अंदर, अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके, अपने गोल्स को लेके। एंड 7 ऑफ 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड मुझे ये कहते हैं कि डेफिनेटली कोई चीटिंग, लाइंग, स्टीलिंग मुझे नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में। ये कोई फैमिली सिचुएशन भी हो सकती है, आपका कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। सो आई थिंक एक चीटिंग नज़र आ रही है सामने वाले पर्सन की तरफ से। एक ये नज़र आ रहा है कि धोखा, एक तरह से धोखा भी कह सकते हैं, या फिर आपकी तरफ से भी कुछ हो सकता है। आप एक कुछ हट के कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो, एंड इसी शुरुआत को लेके आप थोड़े से परेशान हो बहुत ज़्यादा। एक कहते हैं ना, अपने आप में एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि पता नहीं आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं आपके मन में, और ये आपके पर्सन की तरफ से आपको कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। मतलब कि हो सकता है वो आपसे छुपा रहे हो चीज़ें, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है वो फैमिली रिगार्डिंग कुछ छुपा रहे हो, कुछ ऐसा जो आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए हेल्दी नहीं है। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको फील हो रही है, इन चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है, एंड इस वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइजिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, सिचुएशन को ओवर थिंक करते हुए नज़र आ रहे हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ से निकल गई है या आप कुछ नहीं कर सकते, बट आप कुछ करना नहीं चाहते हो, ये मुझे नज़र आ रहा है। आप कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते, कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते। या तो आपको दो काम तो करने होंगे, या तो आपको इससे बाहर आना है, या तो इसमें ऐसे ही आप फंसे रहोगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली आपको अपने आंखों से पट्टी हटानी पड़ेगी। ये जो आपने पट्टी बांध रखी है, ये जो आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, बट ऐसा नहीं है। आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हो फाइनली अपने पर्सन से बात करके कि एग्जैक्टली वो चाहते क्या हैं, या उनके मन में क्या चल रहा है। अगर वो किसी और के साथ खुश हैं या किसी और के साथ जाना चाहते हैं, तो आई थिंक कि चीज़ें बेटर हो सकती हैं, और आप ही ये कर सकते हो, आपके अलावा कोई भी ये नहीं कर सकता। और डेफिनेटली पेनफुल सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे, बिकॉज आप बहुत हर्ट नज़र आ रहे हो। ऑफकोर्स आप हर्ट होगे, बिकॉज आपकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं था। आप कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा अटैच्ड, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके मन में आपके पर्सन को लेके,
बट आपके पर्सन की तरफ से जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ठीक नज़र नहीं आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रॉन्ग इन्वॉल्व है आपके रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन जो होती है ना आपकी, आपको आपको इंट्यूशन बताती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ है जो सही नहीं है, कुछ है जो ऐसा लग रहा है, कुछ स्ट्रेंजपन है आपके रिलेशनशिप में। आपके पर्सन की तरफ से एक स्ट्रेंज फीलिंग आती है आपको कि लाइक ये कुछ हिडन है कर रहे हैं, ये कुछ छुपा रहे हैं रिलेशनशिप में। एंड इसी वजह से आप सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बढ़ा चढ़ा के सोच रहे हो चीज़ों को, जबकि ऐसा नहीं है कि आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते। आप चाहो तो इस सिचुएशन से बहुत ईजी तरीके से बाहर आ सकते हो। जो भी आपकी बातचीत है उसको क्लियर कट तरीके से फिनिश करके जो आपको डिसीजन लेना है उसको डिसीजन को लेके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। एंड ओवरऑल वीक एनर्जी विद दिस स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ सोर्स, डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को फेस करने के बाद एक अलग ही लेवल का स्ट्रेंथ, एक अलग ही लेवल का पावर है आपके अंदर। एंड आई थिंक कि ये पावर कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है, एक कमिटमेंट लेकर आ रहा है, एक होम वाली फीलिंग लेकर आ रहा है। हो सकता है अब आप अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय करो, हो सकता है अब आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटी ज़्यादा दो, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी ज़्यादा दो, और वही करते हो मुझे नज़र आ रहा हो। आप अपनी फैमिली के साथ खुश हो, आप अपने लोगों के साथ खुश हो, जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो लोग आपसे अटैच्ड हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आपकी एनर्जी नहीं लगातार झोंक रहे हैं किसी चीज़ में गलत, उसमें आपके लिए सोचते हैं, आपके भले के लिए सोचते हैं, एंड आप उनको अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देते हुए नज़र आ रहे हो। बिकॉज आपने लाइफ में काफ़ी कुछ फेस किया है ना, आपको अपनों की वैल्यू समझ में आई है कि अपने क्या होते हैं, उनकी अहमियत क्या है लाइफ में। बाहर वालों की वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा। सो लेट्स सी कैंसर की यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, देख लेते हैं। It does not matter how slowly you go, so long as you do not stop. सो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहना चाहिए। आई नो कि मुश्किल है, आई नो कि इतना इजी नहीं है एक आगे बढ़ना लाइफ में, बट आई बिलीव मी कि अगर आप बढ़ते रहोगे आगे तो एक ना एक दिन आपको फील होगा कि अच्छा हुआ आप कभी रुके नहीं, अच्छा हुआ आपने कभी स्टॉप नहीं किया। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, डेफिनेटली अगर आप किसी से कुछ शेयर करना चाहते हो या आपको लग रहा है कि इस टाइम पे आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो आपको शेयर करना चाहिए, आपको लोगों से खुल के बात करनी चाहिए अपने प्रॉब्लम्स को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके, सो दैट कि लोग आपकी मदद कर पाएँ, बिकॉज मदद करने वाले लोग भी होते हैं, बहुत होते हैं। सो कैंसर, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू।